था। ऊपर से मेहरू उसके सामने आ गई थी, जिसको देखकर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उसे कहता है कि चुपचाप यहाँ से चली जाओ, मुझे आराम करना है और बार-बार मुझे डिस्टर्ब मत करो। मेहरू उसके सामने आकर बैठ जाती है और उसे कहती है कि ये कमरा मेरा भी है और मुझे भी इस वक़्त आराम करना है, इसलिए अगर तुम्हें करना है तो तुम अपनी जगह पर बैठकर अपनी कंपनी एंजॉय करो। मैंने तुम्हें मना थोड़ी किया किसी काम के लिए। शाहनवाज़ उसे कहता है कि मेरे आगे ज़ुबान चलाना बंद कर दो, तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। मेहरू उसे कहती है कि तो फिर तुम मुझे भी नहीं जानते कि मैं क्या कर सकती हूँ, इसलिए बेहतर ये है कि अपने काम से काम रखो और मुझे धमकियाँ देनी बंद कर दो, क्योंकि मैं भी तुम्हें पता है फिर क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। अगर तुमने मुझे मज़ीद ब्लैकमेल किया तो मैं फिर यहाँ से जाकर सबको सच्चाई बता दूँगी। ये शाहनवाज़ को उसकी इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उठता है और उसको बाजू से घसीटता हुआ अपने साथ ले जाता है। मेहरू शॉट करने लग जाती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? घर के सब मुलाजिम उसको देखने लग जाते हैं। शाहनवाज़ उसको ले जाकर एक कमरे में बंद कर देता है और उसे कहता है कि अब तुम यहीं पर रहोगी, क्योंकि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। तुम्हें बहुत दफ़ा मैंने समझाया, लेकिन तुम बहुत ढीठ हो, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। अब तुम यहीं पर रहोगी इसी कमरे में हमेशा के लिए, क्योंकि अगर तुम इस कमरे से बाहर निकली तो मैं तुम्हारी टाँगें तोड़ दूँगा, और अब तुम यहीं पर रहोगी और यही तुम्हारा कमरा है, और अब तुम मेरे कमरे में नज़र मत आओ मुझे। ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। जब ज़मन घरे आती है और वो आकर वहाँ पर मेहरू के बारे में अपनी मुलाज़िमों से पूछती है और शाहनवाज़ के बारे में पूछती है, तो उनकी मुलाज़िमें उन्हें बताती हैं कि वो तो शाहनवाज़ साहब और मेहरू बीबी का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, जिस वजह से शाहनवाज़ साहब ने उनको दूसरे कमरे में लॉक कर दिया है। ये बात सुनकर ज़मन परेशान हो जाती है और वो उसे कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो? वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब शाहनवाज़ मेहरू को कमरे में बंद कर रहा होता है, तो मेहरू उसे कहती है कि मैं ये सब कुछ आंटी को जाकर बताऊँगी कि तुमने मुझे कमरे में बंद किया है। शाहनवाज़ उसे कहता है कि अगर तुमने ये बात मॉम को बताई तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम सारी ज़िंदगी यहाँ रखोगी, और अब तुम्हें यहीं पर रहना है, मेरे कमरे में आने की ज़रूरत मत करना है। जब शाहनवाज़ वहाँ से चला जाता है तो उसकी माँ उस कमरे में जाती हैं और मेहरू को रोता हुआ देखती है। मेहरू उठकर फ़ौरन से उनके गले में लग जाती है और रोने लग जाती है। उसकी सास उसकी हालत देखकर परेशान हो जाती हैं और उसे कहती हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आई हो? जिस पर वो उन्हें बताती है कि शाहनवाज़ मुझे इस कमरे में लेकर आया, घसीटता और मुझे इस कमरे में बंद कर चला गया, और उसने मुझसे बहुत बदतमीज़ी से बात किया। ये बात सुनकर समन परेशान हो जाती है और शाहनवाज़ को वहाँ पर बुलाती है और उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको यहाँ पर बंद करने की? आइंदा के बाद अगर तुमने ये हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा समझाया कि ऐसी हरकतें मत किया करो, फिर तुमने जानबूझकर ये सब कुछ क्यों किया? जिस पर शाहनवाज़ उनसे कहता है कि मैंने जानबूझकर ये सब कुछ नहीं किया, ये मुझे तंग कर रही थी, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया, और ये यही डिज़र्व करती है जो कुछ इसके साथ हुआ है। उसकी माँ उसे समझाती हैं कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मेहरू अपने कमरे में बैठी होती है। शाहनवाज़ वहाँ पर आता है तो वो उससे कहता है कि यहाँ से जाओ, मुझे थोड़ी देर कमरे में आराम करना है। शाहनवाज़ जिस पर मेहरू उसे कहती है कि मैं यहाँ से क्यों जाऊँ, ये कमरा मेरा भी उतना है जितना तुम्हारा। पहले तो मैं कितनी दफ़ा मैं ये बात कर चुकी हूँ कि मैं यहाँ इस कमरे से कहीं नहीं जाऊँगी, फिर तुम बार-बार मुझे एक ही बात क्यों करने लग जाते हो? जिस पर शाहनवाज़ उसे कहता है कि मुझे इस वक़्त तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। पहले ही मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो पहले ही अपने मामू से झगड़ा कर उस घर में आया था। ऊपर से मेहरू उसके सामने आ गई थी, जिसको देखकर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उसे कहता है कि चुपचाप यहाँ से चली जाओ, मुझे आराम करना है और बार-बार मुझे डिस्टर्ब मत करो। मेहरू उसके सामने आकर बैठ जाती है और उसे कहती है कि ये कमरा मेरा भी है और मुझे भी इस वक़्त आराम करना है, इसलिए अगर तुम्हें करना है तो तुम अपनी जगह पर बैठकर अपनी कंपनी एंजॉय करो। मैंने तुम्हें मना थोड़ी किया किसी काम के लिए। शाहनवाज़ उसे कहता है कि मेरे आगे ज़ुबान चलाना बंद कर दो, तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। मेहरू उसे कहती है कि तो फिर तुम मुझे भी नहीं जानते कि मैं क्या कर सकती हूँ, इसलिए बेहतर ये है कि अपने काम से काम रखो और मुझे धमकियाँ देनी बंद कर दो, क्योंकि मैं भी तुम्हें पता है फिर क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। अगर तुमने मुझे मज़ीद ब्लैकमेल किया तो मैं फिर यहाँ से जाकर सबको सच्चाई बता दूँगी। ये शाहनवाज़ को उसकी इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उठता है और उसको बाजू से घसीटता हुआ अपने साथ ले जाता है। मेहरू शॉट करने लग जाती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? घर के सब मुलाजिम उसको देखने लग जाते हैं। शाहनवाज़ उसको ले जाकर एक कमरे में बंद कर देता है और उसे कहता है कि अब तुम यहीं पर रहोगी, क्योंकि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। तुम्हें बहुत दफ़ा मैंने समझाया, लेकिन तुम बहुत ढीठ हो, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। अब तुम यहीं पर रहोगी इसी कमरे में हमेशा के लिए, क्योंकि अगर तुम इस कमरे से बाहर निकली तो मैं तुम्हारी टाँगें तोड़ दूँगा, और अब तुम यहीं पर रहोगी और यही तुम्हारा कमरा है, और अब तुम मेरे कमरे में नज़र मत आओ मुझे। ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। जब ज़मन घर आती है और वो आकर वहाँ पर मेहरू के बारे में अपनी मुलाज़िमों से पूछती है और शाहनवाज़ के बारे में पूछती है, तो उनकी मुलाज़िमें उन्हें बताती हैं कि वो तो शाहनवाज़ साहब और मेहरू बीबी का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, जिस वजह से शाहनवाज़ साहब ने उनको दूसरे कमरे में लॉक कर दिया है। ये बात सुनकर समन परेशान हो जाती है और वो उससे कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो? वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब शाहनवाज़ मेहरू को कमरे में बंद कर रहा होता है, तो मेहरू उसे कहती है कि मैं ये सब कुछ आंटी को जाकर बताऊँगी कि तुमने मुझे कमरे में बंद किया है। शाहनवाज़ उसे कहता है कि अगर तुमने ये बात मॉम को बताई तो मैं तुम्हारा वो हाल
करूँगा कि तुम सारी ज़िंदगी यहाँ रखोगी और अब तुम्हें यहीं पर रहना है, मेरे कमरे में आने की ज़रूरत मत करना। जब शाहनवाज़ वहाँ से चला जाता है तो उसकी माँ उस कमरे में जाती हैं और मेहरू को रोता हुआ देखती है। मेहरू उठकर फ़ौरन से उनके गले में लग जाती है और रोने लग जाती है। उसकी सास उसकी हालत देखकर परेशान हो जाती हैं और उनसे कहती हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आई हो? जिस पर वो उन्हें बताती है कि शाहनवाज़ मुझे इस कमरे में लेकर आया, घसीटता और मुझे इस कमरे में बंद कर चला गया और उसने मुझसे बहुत बदतमीज़ी से बात किया। ये बात सुनकर समन परेशान हो जाती है और शाहनवाज़ को वहाँ पर बुलाती है और उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको यहाँ पर बंद करने की? आइंदा के बाद अगर तुमने ये हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा समझाया कि ऐसी हरकतें मत किया करो, फिर तुमने जानबूझकर ये सब कुछ क्यों किया? जिस पर शाहनवाज़ उनसे कहता है कि मैंने जानबूझकर ये सब कुछ नहीं किया, ये मुझे तंग कर रही थी, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया और ये यही डिज़र्व करती है जो कुछ इसके साथ हुआ है। उसकी माँ उसे समझाती हैं कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मेहरू अपने कमरे में बैठी होती है, शाहनवाज़ वहाँ पर आता है तो वो उससे कहता है कि यहाँ से जाओ, मुझे थोड़ी देर कमरे में आराम करना है। शाहनवाज़ जिस पर मेहरू उसे कहती है कि मैं यहाँ से क्यों जाऊँ, ये कमरा मेरा भी उतना है जितना तुम्हारा। पहले तो मैं कितनी दफ़ा मैं ये बात कर चुकी हूँ कि मैं यहाँ इस कमरे से कहीं नहीं जाऊँगी, फिर तुम बार-बार मुझे एक ही बात क्यों करने लग जाते हो। जिस पर शाहनवाज़ उसे कहता है कि मुझे इस वक़्त तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। पहले ही मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो पहले ही अपने मामू से झगड़ा कर उस घर में आया था। ऊपर से मेहरू उसके सामने आ गई थी जिसको देखकर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उसे कहता है कि चुपचाप यहाँ से चली जाओ, मुझे आराम करना है और बार-बार मुझे डिस्टर्ब मत करो। मेहरू उसके सामने आकर बैठ जाती है और उसे कहती है कि ये कमरा मेरा भी है और मुझे भी इस वक़्त पर आराम करना है, इसलिए अगर तुम्हें करना है तो तुम अपनी जगह पर बैठकर अपनी कंपनी एंजॉय करो। मैंने तुम्हें मना थोड़ी किया है किसी काम के लिए। शाहनवाज़ उसे कहता है कि मेरे आगे ज़ुबान चलाना बंद कर दो, तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। मेहरू उसे कहती है कि तो फिर तुम मुझे भी नहीं जानते कि मैं क्या कर सकती हूँ, इसलिए बेहतर ये है कि अपने काम से काम रखो और मुझे धमकियाँ देनी बंद कर दो, क्योंकि मैं भी तुम्हें पता है फिर क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। अगर तुमने मुझे मज़ीद ब्लैकमेल किया तो मैं फिर यहाँ से जाकर सबको सच्चाई बता दूँगी। ये शाहनवाज़ को उसकी इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उठता है और उसको बाजू से घसीटता हुआ अपने साथ ले जाता है। मेहरू शॉट करने लग जाती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? घर के सब मुलाज़िम उसको देखने लग जाते हैं। शाहनवाज़ उसको ले जाकर एक कमरे में बंद कर देता है और उसे कहता है कि अब तुम यहीं पर रहोगी, क्योंकि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। तुम्हें बहुत दफ़ा मैंने समझाया लेकिन तुम बहुत ढीठ हो, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। अब तुम यहीं पर रहोगी इसी कमरे में हमेशा के लिए, क्योंकि अगर तुम इस कमरे से बाहर निकली तो मैं तुम्हारी टाँगें तोड़ दूँगा और अब तुम यहीं पर रहोगी और यही तुम्हारा कमरा है और अब तुम मेरे कमरे में नज़र मत आओ मुझे। ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। जब ज़मन घर आती है और वो आकर वहाँ पर मेहरू के बारे में अपनी मुलाज़िमों से पूछती है और शाहनवाज़ के बारे में पूछती है, तो उनकी मुलाज़िमें उन्हें बताती हैं कि वो तो शाहनवाज़ साहब और मेहरू बीबी का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, जिस वजह से शाहनवाज़ साहब ने उनको दूसरे कमरे में लॉक कर दिया है। ये बात सुनकर समंशा परेशान हो जाती है और वो उससे कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो? वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब शाहनवाज़ मेहरू को कमरे में बंद कर रहा होता है तो मेहरू उसे कहती है कि मैं ये सब कुछ आंटी को जाकर बताऊँगी कि तुमने मुझे कमरे में बंद किया है। शाहनवाज़ उसे कहता है कि अगर तुमने ये बात मॉम को बताई तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम सारी ज़िंदगी यहाँ रखोगी और अब तुम्हें यहीं पर रहना है, मेरे कमरे में आने की ज़रूरत मत करना। जब शाहनवाज़ वहाँ से चला जाता है तो उसकी माँ उस कमरे में जाती हैं और मेहरू को रोता हुआ देखती है। मेहरू उठकर फ़ौरन से उनके गले में लग जाती है और रोने लग जाती है। उसकी सास उसकी हालत देखकर परेशान हो जाती हैं और उनसे कहती हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आई हो? जिस पर वो उन्हें बताती है कि शाहनवाज़ मुझे इस कमरे में लेकर आया, घसीटता और मुझे इस कमरे में बंद कर चला गया और उसने मुझसे बहुत बदतमीज़ी से बात किया। ये बात सुनकर समन परेशान हो जाती है और शाहनवाज़ को वहाँ पर बुलाती है और उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको यहाँ पर बंद करने की? आइंदा के बाद अगर तुमने ये हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा समझाया कि ऐसी हरकतें मत किया करो, फिर तुमने जानबूझकर ये सब कुछ क्यों किया? जिस पर शाहनवाज़ उनसे कहता है कि मैंने जानबूझकर ये सब कुछ नहीं किया, ये मुझे तंग कर रही थी, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया और ये यही डिज़र्व करती है जो कुछ इसके साथ हुआ है। उसकी माँ उसे समझाती हैं कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मेहरू अपने कमरे में बैठी होती है, शाहनवाज़ वहाँ पर आता है तो वो उससे कहता है कि यहाँ से जाओ, मुझे थोड़ी देर कमरे में आराम करना है। शाहनवाज़ जिस पर मेहरू उसे कहती है कि मैं यहाँ से क्यों जाऊँ, ये कमरा मेरा भी उतना है जितना तुम्हारा। पहले तो मैं कितनी दफ़ा मैं ये बात कर चुकी हूँ कि मैं यहाँ इस कमरे से कहीं नहीं जाऊँगी, फिर तुम बार-बार मुझे एक ही बात क्यों करने लग जाते हो। जिस पर शाहनवाज़ उसे कहता है कि मुझे इस वक़्त तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। पहले ही मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो पहले ही अपने मामू से झगड़ा कर उस घर में आया था। ऊपर से मेहरू उसके सामने आ गई थी जिसको देखकर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उसे कहता है कि चुपचाप यहाँ से चली जाओ, मुझे आराम करना है और बार-बार मुझे डिस्टर्ब मत करो। मेहरू उसके सामने आकर बैठ जाती है और उसे कहती है कि ये कमरा मेरा भी है और मुझे भी इस वक़्त पर आराम करना है, इसलिए अगर तुम्हें करना है तो तुम अपनी जगह पर बैठकर अपनी कंपनी एंजॉय करो। मैंने तुम्हें मना थोड़ी किया है किसी काम के लिए। शाहनवाज़ उसे कहता है कि मेरे आगे ज़ुबान चलाना बंद कर दो, तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। मेहरू उसे कहती है कि तो फिर तुम मुझे भी नहीं जानते कि मैं क्या कर सकती हूँ, इसलिए बेहतर ये है कि अपने काम से काम रखो और मुझे धमकियाँ देनी बंद कर दो, क्योंकि मैं भी तुम्हें पता है फिर क्या कर सकती हूँ और
क्या नहीं। अगर तुमने मुझे मज़ीद ब्लैकमेल किया तो मैं फिर यहाँ से जाकर सबको सच्चाई बता दूँगी। ये शाहनवाज़ को उसकी इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उठता है और उसको बाजू से घसीटता हुआ अपने साथ ले जाता है। महरूज शॉट करने लग जाती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। घर के सब मुलाजिम उसको देखने लग जाते हैं। शाहनवाज़ उसको ले जाकर एक कमरे में बंद कर देता है और उसे कहता है कि अब तुम यहीं पर रहोगी, क्योंकि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। तुम्हें बहुत दफ़ा मैंने समझाया लेकिन तुम बहुत ढीठ हो, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। अब तुम यहीं पर रहोगी इसी कमरे में हमेशा के लिए, क्योंकि अगर तुम इस घर से कमरे से बाहर निकली तो मैं तुम्हारी टाँगें तोड़ दूँगा। और अब तुम यहीं पर रहोगी और यही तुम्हारा कमरा है और अब तुम मेरे कमरे में नज़र मत आओ मुझे। ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। जब ज़मन घर आती है और वो आकर वहाँ पर महरू के बारे में अपनी मुलाज़िमों से पूछती है और शाहनवाज़ के बारे में पूछती है, तो उनकी मुलाज़िमें उन्हें बताती हैं कि वो तो शाहनवाज़ साहब और महरू बीबी का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, जिस वजह से शाहनवाज़ साहब ने उनको दूसरे कमरे में लॉक कर दिया है। ये बात सुनकर समंशा परेशान हो जाती है और वो उससे कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब शाहनवाज़ महरू को कमरे में बंद कर रहा होता है तो महरू उससे कहती है कि मैं ये सब कुछ आंटी को जाकर बताऊँगी कि तुमने मुझे कमरे में बंद किया है। शाहनवाज़ उससे कहता है कि अगर तुमने ये बात मोम को बताई तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम सारी ज़िंदगी यहाँ रखोगी और अब तुम्हें यहीं पर रहना है, मेरे कमरे में आने की ज़रूरत मत करना है। जब शाहनवाज़ वहाँ से चला जाता है तो उसकी माँ उस कमरे में जाती हैं और महरू को रोता हुआ देखती है। महरू उठकर फ़ौरन से उनके गले में लग जाती है और रोने लग जाती है। उसकी सास उसकी हालत देखकर परेशान हो जाती हैं और उनसे कहती हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आई हो, जिस पर उन्हें बताती हैं कि शाहनवाज़ मुझे इस कमरे में लेकर आया घसीटता और मुझे इस कमरे में बंद कर चला गया और उसने मुझसे बहुत बदतमीज़ी से बात किया। ये बात सुनकर समन परेशान हो जाती है और शाहनवाज़ को वहाँ पर बुलाती है और उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको यहाँ पर बंद करने की। आइंदा के बाद अगर तुमने ये हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा समझाया कि ऐसी हरकतें मत किया करो, फिर तुमने जानबूझकर ये सब कुछ क्यों किया। जिस पर शाहनवाज़ उनसे कहता है कि मैंने जानबूझकर ये सब कुछ नहीं किया, ये मुझे तंग कर रही थी इसलिए मैंने ये सब कुछ किया और ये यही डिज़र्व करती है जो कुछ इसके साथ हुआ है। उसकी माँ उसे समझाती है कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि महरू अपने कमरे में बैठी होती है। शाहनवाज़ वहाँ पर आता है तो वो उससे कहता है कि यहाँ से जाओ, मुझे थोड़ी देर कमरे में आराम करना है। शाहनवाज़ जिस पर महरू उसे कहती है कि मैं यहाँ से क्यों जाऊँ, ये कमरा मेरा भी उतना है जितना तुम्हारा। पहले तो मैं कितनी दफ़ा मैं ये बात कर चुकी हूँ कि मैं यहाँ इस कमरे से कहीं नहीं जाऊँगी, फिर तुम बार बार मुझे एक ही बात क्यों करने लग जाते हो। जिस पर शाहनवाज़ उसे कहता है कि मुझे इस वक्त तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। पहले ही मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो पहले ही अपने मामू से झगड़ा कर उस घर में आया था, ऊपर से महरू उसके सामने आ गई थी, जिसको देखकर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उसे कहता है कि चुपचाप यहाँ से चली जाओ, मुझे आराम करना है और बार-बार मुझे डिस्टर्ब मत करो। महरू उसके सामने आकर बैठ जाती है और उसे कहती है कि ये कमरा मेरा भी है और मुझे भी इस वक्त पर आराम करना है, इसलिए अगर तुम्हें करना है तो तुम अपनी जगह पर बैठकर अपनी कंपनी एंजॉय करो। मैंने तुम्हें मना थोड़ी किया किसी काम के लिए। शाहनवाज़ उसे कहता है कि मेरे आगे ज़ुबान चलाना बंद कर दो, तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। महरू उसे कहती है कि तो फिर तुम मुझे भी नहीं जानते कि मैं क्या कर सकती हूँ, इसलिए बेहतर ये है कि अपने काम से काम रखो और मुझे धमकियाँ देनी बंद कर दो, क्योंकि मैं भी तुम्हें पता है फिर क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। अगर तुमने मुझे मज़ीद ब्लैकमेल किया तो मैं फिर यहाँ से जाकर सबको सच्चाई बता दूँगी। ये शाहनवाज़ को उसकी इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उठता है और उसको बाजू से घसीटता हुआ अपने साथ ले जाता है। महरू शॉट करने लग जाती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। घर के सब मुलाजिम उसको देखने लग जाते हैं। शाहनवाज़ उसको ले जाकर एक कमरे में बंद कर देता है और उसे कहता है कि अब तुम यहीं पर रहोगी, क्योंकि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। तुम्हें बहुत दफ़ा मैंने समझाया लेकिन तुम बहुत ढीठ हो, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। अब तुम यहीं पर रहोगी इसी कमरे में हमेशा के लिए, क्योंकि अगर तुम इस कमरे से बाहर निकली तो मैं तुम्हारी टाँगें तोड़ दूँगा और अब तुम यहीं पर रहोगी और यही तुम्हारा कमरा है और अब तुम मेरे कमरे में नज़र मत आओ मुझे। ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। जब ज़मन घर आती है और वो आकर वहाँ पर महरू के बारे में अपनी मुलाज़िमों से पूछती है और शाहनवाज़ के बारे में पूछती है, तो उनकी मुलाज़िमें उन्हें बताती हैं कि वो तो शाहनवाज़ साहब और महरू बीबी का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, जिस वजह से शाहनवाज़ साहब ने उनको दूसरे कमरे में लॉक कर दिया है। ये बात सुनकर समंशा परेशान हो जाती है और वो उससे कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब शाहनवाज़ महरू को कमरे में बंद कर रहा होता है तो महरू उससे कहती है कि मैं ये सब कुछ आंटी को जाकर बताऊँगी कि तुमने मुझे कमरे में बंद किया है। शाहनवाज़ उससे कहता है कि अगर तुमने ये बात मोम को बताई तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम सारी ज़िंदगी यहाँ रखोगी और अब तुम्हें यहीं पर रहना है, मेरे कमरे में आने की ज़रूरत मत करना है। जब शाहनवाज़ वहाँ से चला जाता है तो उसकी माँ उस कमरे में जाती हैं और महरू को रोता हुआ देखती हैं। महरू उठकर फ़ौरन से उनके गले में लग जाती है और रोने लग जाती है। उसकी सास उसकी हालत देखकर परेशान हो जाती हैं और उनसे कहती हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आई हो, जिस पर उन्हें बताती हैं कि शाहनवाज़ मुझे इस कमरे में लेकर आया घसीटता और मुझे इस कमरे में बंद कर चला गया और उसने मुझसे बहुत बदतमीज़ी से बात किया। ये बात सुनकर समन परेशान हो जाती है और शाहनवाज़ को वहाँ पर बुलाती है और उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको यहाँ पर बंद करने की। आइंदा के बाद अगर तुमने ये हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा समझाया कि ऐसी हरकतें मत किया करो, फिर तुमने जानबूझकर ये सब कुछ क्यों किया। जिस पर शाहनवाज़ उनसे कहता है कि मैंने जानबूझकर ये सब कुछ नहीं किया, ये मुझे तंग कर रही थी इसलिए मैंने ये सब कुछ किया और ये यही डिज़र्व करती है जो कुछ इसके साथ हुआ है। उसकी माँ उसे समझाती हैं कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि
महरू अपने कमरे में बैठी होती है, शाहनवाज़ वहाँ पर आता है तो वो उससे कहता है कि यहाँ से जाओ, मुझे थोड़ी देर कमरे में आराम करना है। शाहनवाज़ जिस पर महरू उसे कहती है कि मैं यहाँ से क्यों जाऊँ, ये कमरा मेरा भी उतना है जितना तुम्हारा है। पहले तो मैं कितनी दफ़ा मैं ये बात कर चुकी हूँ कि मैं यहाँ इस कमरे से कहीं नहीं जाऊँगी, फिर तुम बार-बार मुझे एक ही बात क्यों करने लग जाते हो? जिस पर शाहनवाज़ उसे कहता है कि मुझे इस वक़्त तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। पहले ही मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो पहले ही अपने मामू से झगड़ा कर उस घर में आया था। ऊपर से महरू उसके सामने आ गई थी, जिसको देखकर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उसे कहता है कि चुपचाप यहाँ से चली जाओ, मुझे आराम करना है और बार-बार मुझे डिस्टर्ब मत करो। महरू उसके सामने आकर बैठ जाती है और उसे कहती है कि ये कमरा मेरा भी है और मुझे भी इस वक़्त पर आराम करना है। इसलिए अगर तुम्हें करना है तो तुम अपनी जगह पर बैठकर अपनी कंपनी एन्जॉय करो। मैंने तुम्हें मना थोड़ी किया है किसी काम के लिए। शाहनवाज़ उसे कहता है कि मेरे आगे ज़ुबान चलाना बंद कर दो। तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। महरू उसे कहती है कि तो फिर तुम मुझे भी नहीं जानते कि मैं क्या कर सकती हूँ। इसलिए बेहतर ये है कि अपने काम से काम रखो और मुझे धमकियाँ देनी बंद कर दो, क्योंकि मैं भी तुम्हें पता है फिर क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। अगर तुमने मुझे मज़ीद ब्लैकमेल किया तो मैं फिर यहाँ से जाकर सबको सच्चाई बता दूँगी। ये शाहनवाज़ को उसकी इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उठता है और उसको बाजू से घसीटता हुआ अपने साथ ले जाता है। महरू शॉर करने लग जाती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? घर के सब मुलाज़िम उसको देखने लग जाते हैं। शाहनवाज़ उसको ले जाकर एक कमरे में बंद कर देता है और उसे कहता है कि अब तुम यहीं पर रहोगी, क्योंकि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। तुम्हें बहुत दफ़ा मैंने समझाया लेकिन तुम बहुत ढीठ हो, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। अब तुम यहीं पर रहोगी इसी कमरे में हमेशा के लिए, क्योंकि अगर तुम इस कमरे से बाहर निकली तो मैं तुम्हारी टाँगें तोड़ दूँगा और अब तुम यहीं पर रहोगी और यही तुम्हारा कमरा है और अब तुम मेरे कमरे में नज़र मत आओ। मुझे ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। जब ज़मन घर आती है और वो आकर वहाँ पर महरू के बारे में अपनी मुलाज़िमों से पूछती है और शाहनवाज़ के बारे में पूछती है, तो उनकी मुलाज़िमें उन्हें बताती हैं कि वो तो शाहनवाज़ साहब और महरू बीबी का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, जिस वजह से शाहनवाज़ साहब ने उनको दूसरे कमरे में लॉक कर दिया है। ये बात सुनकर समंशा परेशान हो जाती है और वो उससे कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो? वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब शाहनवाज़ महरू को कमरे में बंद कर रहा होता है तो महरू उसे कहती है कि मैं ये सब कुछ आंटी को जाकर बताऊँगी कि तुमने मुझे कमरे में बंद किया है। शाहनवाज़ उसे कहता है कि अगर तुमने ये बात मॉम को बताई तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम सारी ज़िंदगी यहाँ रखोगी और अब तुम्हें यहीं पर रहना है, मेरे कमरे में आने की ज़रूरत मत करना है। जब शाहनवाज़ वहाँ से चला जाता है तो उसकी माँ उस कमरे में जाती हैं और महरू को रोता हुआ देखती हैं। महरू उठकर फ़ौरन से उनके गले में लग जाती है और रोने लग जाती है। उसकी सास उसकी हालत देखकर परेशान हो जाती हैं और उसे कहती हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आई हो? जिस पर वो उन्हें बताती हैं कि शाहनवाज़ मुझे इस कमरे में लेकर आया घसीटता और मुझे इस कमरे में बंद कर चला गया और उसने मुझसे बहुत बदतमीज़ी से बात किया। ये बात सुनकर समन परेशान हो जाती है और शाहनवाज़ को वहाँ पर बुलाती है और उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको यहाँ पर बंद करने की? आइंदा के बाद अगर तुमने ये हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा समझाया कि ऐसी हरकतें मत किया करो, फिर तुमने जानबूझकर ये सब कुछ क्यों किया? जिस पर शाहनवाज़ उनसे कहता है कि मैंने जानबूझकर ये सब कुछ नहीं किया, ये मुझे तंग कर रही थी, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया और ये यही डिज़र्व करती है जो कुछ इसके साथ हुआ है। उसकी माँ उसे समझाती हैं कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये महरू अपने कमरे में बैठी होती है, शाहनवाज़ वहाँ पर आता है तो वो उससे कहता है कि यहाँ से जाओ, मुझे थोड़ी देर कमरे में आराम करना है। शाहनवाज़ जिस पर महरू उसे कहती है कि मैं यहाँ से क्यों जाऊँ, ये कमरा मेरा भी उतना है जितना तुम्हारा है। पहले तो मैं कितनी दफ़ा मैं ये बात कर चुकी हूँ कि मैं यहाँ इस कमरे से कहीं नहीं जाऊँगी, फिर तुम बार-बार मुझे एक ही बात क्यों करने लग जाते हो? जिस पर शाहनवाज़ उसे कहता है कि मुझे इस वक़्त तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। पहले ही मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो पहले ही अपने मामू से झगड़ा कर उस घर में आया था। ऊपर से महरू उसके सामने आ गई थी, जिसको देखकर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उसे कहता है कि चुपचाप यहाँ से चली जाओ, मुझे आराम करना है और बार-बार मुझे डिस्टर्ब मत करो। महरू उसके सामने आकर बैठ जाती है और उसे कहती है कि ये कमरा मेरा भी है और मुझे भी इस वक़्त पर आराम करना है। इसलिए अगर तुम्हें करना है तो तुम अपनी जगह पर बैठकर अपनी कंपनी एन्जॉय करो। मैंने तुम्हें मना थोड़ी किया है किसी काम के लिए। शाहनवाज़ उसे कहता है कि मेरे आगे ज़ुबान चलाना बंद कर दो। तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। महरू उसे कहती है कि तो फिर तुम मुझे भी नहीं जानते कि मैं क्या कर सकती हूँ। इसलिए बेहतर ये है कि अपने काम से काम रखो और मुझे धमकियाँ देनी बंद कर दो, क्योंकि मैं भी तुम्हें पता है फिर क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। अगर तुमने मुझे मज़ीद ब्लैकमेल किया तो मैं फिर यहाँ से जाकर सबको सच्चाई बता दूँगी। ये शाहनवाज़ को उसकी इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उठता है और उसको बाजू से घसीटता हुआ अपने साथ ले जाता है। महरू शॉर करने लग जाती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? घर के सब मुलाज़िम उसको देखने लग जाते हैं। शाहनवाज़ उसको ले जाकर एक कमरे में बंद कर देता है और उसे कहता है कि अब तुम यहीं पर रहोगी, क्योंकि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। तुम्हें बहुत दफ़ा मैंने समझाया लेकिन तुम बहुत ढीठ हो, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। अब तुम यहीं पर रहोगी इसी कमरे में हमेशा के लिए, क्योंकि अगर तुम इस कमरे से बाहर निकली तो मैं तुम्हारी टाँगें तोड़ दूँगा और अब तुम यहीं पर रहोगी और यही तुम्हारा कमरा है और अब तुम मेरे कमरे में नज़र मत आओ। मुझे ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है।
जब समंशा घर आती है और वो आकर वहाँ पर मेहरू के बारे में अपनी मुलाज़िमों से पूछती है और शाहनवाज़ के बारे में पूछती है, तो उनकी मुलाज़िमें उन्हें बताती हैं कि वो तो शाहनवाज़ साहब और मेहरू बीबी का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, जिस वजह से शाहनवाज़ साहब ने उनको दूसरे कमरे में लॉक कर दिया है। ये बात सुनकर समंशा परेशान हो जाती है और वो उससे कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब शाहनवाज़ मेहरू को कमरे में बंद कर रहा होता है, तो मेहरू उससे कहती है कि मैं ये सब कुछ आंटी को जाकर बताऊँगी कि तुमने मुझे कमरे में बंद किया है। शाहनवाज़ उससे कहता है कि अगर तुमने ये बात मॉम को बताई तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम सारी ज़िंदगी यहाँ रखोगी और अब तुम्हें यहीं पर रहना है, मेरे कमरे में आने की ज़रूरत मत करना है। जब शाहनवाज़ वहाँ से चला जाता है तो उसकी माँ उस कमरे में जाती हैं और मेहरू को रोता हुआ देखती हैं। मेहरू उठकर फ़ौरन से उनके गले में लग जाती है और रोने लग जाती है। उसकी सास उसकी हालत देखकर परेशान हो जाती हैं और उनसे कहती हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आई हो? जिस पर वो उन्हें बताती हैं कि शाहनवाज़ मुझे इस कमरे में लेकर आया, घसीटता और मुझे इस कमरे में बंद कर चला गया और उसने मुझसे बहुत बदतमीज़ी से बात किया। ये बात सुनकर समन परेशान हो जाती है और शाहनवाज़ को वहाँ पर बुलाती है और उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको यहाँ पर बंद करने की? आइंदा के बाद अगर तुमने ये हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा समझाया कि ऐसी हरकतें मत किया करो, फिर तुमने जानबूझकर ये सब कुछ क्यों किया? जिस पर शाहनवाज़ उनसे कहता है कि मैंने जानबूझकर ये सब कुछ नहीं किया, ये मुझे तंग कर रही थी, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया और ये यही डिज़र्व करती है जो कुछ इसके साथ हुआ है। उसकी माँ उसे समझाती हैं कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेहरू अपने कमरे में बैठी होती है, शाहनवाज़ वहाँ पर आता है तो वो उससे कहता है कि यहाँ से जाओ, मुझे थोड़ी देर कमरे में आराम करना है। शाहनवाज़ जिस पर मेहरू उसे कहती है कि मैं यहाँ से क्यों जाऊँ, ये कमरा मेरा भी उतना है जितना तुम्हारा है। पहले तो मैं कितनी दफ़ा मैं ये बात कर चुकी हूँ कि मैं यहाँ इस कमरे से कहीं नहीं जाऊँगी, फिर तुम बार-बार मुझे एक ही बात क्यों करने लग जाते हो। जिस पर शाहनवाज़ उसे कहता है कि मुझे इस वक़्त तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, पहले ही मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो पहले ही अपने मामू से झगड़ा कर उस घर में आया था, ऊपर से मेहरू उसके सामने आ गई थी, जिसको देखकर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उसे कहता है कि चुपचाप यहाँ से चली जाओ, मुझे आराम करना है और बार-बार मुझे डिस्टर्ब मत करो। मेहरू उसके सामने आकर बैठ जाती है और उसे कहती है कि ये कमरा मेरा भी है और मुझे भी इस वक़्त में आराम करना है, इसलिए अगर तुम्हें करना है तो तुम अपनी जगह पर बैठकर अपनी कंपनी एन्जॉय करो। मैंने तुम्हें मना थोड़ी किया है किसी काम के लिए। शाहनवाज़ उसे कहता है कि मेरे आगे ज़ुबान चलाना बंद कर दो, तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। मेहरू उसे कहती है कि तो फिर तुम मुझे भी नहीं जानते कि मैं क्या कर सकती हूँ, इसलिए बेहतर ये है कि अपने काम से काम रखो और मुझे धमकियाँ देनी बंद कर दो, क्योंकि मैं भी तुम्हें पता है फिर क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। अगर तुमने मुझे मज़ीद ब्लैकमेल किया तो मैं फिर यहाँ से जाकर सबको सच्चाई बता दूँगी। ये शाहनवाज़ को उसकी इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उठता है और उसको बाजू से घसीटता हुआ अपने साथ ले जाता है। मेहरू शॉट करने लग जाती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? घर के सब मुलाज़िम उसको देखने लग जाते हैं। शाहनवाज़ उसको ले जाकर एक कमरे में बंद कर देता है और उससे कहता है कि अब तुम यहीं पर रहोगी, क्योंकि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। तुम्हें बहुत दफ़ा मैंने समझाया लेकिन तुम बहुत ढीठ हो, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। अब तुम यहीं पर रहोगी इसी कमरे में हमेशा के लिए, क्योंकि अगर तुम इस कमरे से बाहर निकली तो मैं तुम्हारी टाँगें तोड़ दूँगा और अब तुम यहीं पर रहोगी और यही तुम्हारा कमरा है और अब तुम मेरे कमरे में नज़र मत आओ मुझे। ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। जब समंशा घर आती है और वो आकर वहाँ पर मेहरू के बारे में अपनी मुलाज़िमों से पूछती है और शाहनवाज़ के बारे में पूछती है, तो उनकी मुलाज़िमें उन्हें बताती हैं कि वो तो शाहनवाज़ साहब और मेहरू बीबी का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, जिस वजह से शाहनवाज़ साहब ने उनको दूसरे कमरे में लॉक कर दिया है। ये बात सुनकर समंशा परेशान हो जाती है और वो उससे कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब शाहनवाज़ मेहरू को कमरे में बंद कर रहा होता है, तो मेहरू उससे कहती है कि मैं ये सब कुछ आंटी को जाकर बताऊँगी कि तुमने मुझे कमरे में बंद किया है। शाहनवाज़ उससे कहता है कि अगर तुमने ये बात मॉम को बताई तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम सारी ज़िंदगी यहाँ रखोगी और अब तुम्हें यहीं पर रहना है, मेरे कमरे में आने की ज़रूरत मत करना है। जब शाहनवाज़ वहाँ से चला जाता है तो उसकी माँ उस कमरे में जाती हैं और मेहरू को रोता हुआ देखती हैं। मेहरू उठकर फ़ौरन से उनके गले में लग जाती है और रोने लग जाती है। उसकी सास उसकी हालत देखकर परेशान हो जाती हैं और उनसे कहती हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आई हो? जिस पर वो उन्हें बताती हैं कि शाहनवाज़ मुझे इस कमरे में लेकर आया, घसीटता और मुझे इस कमरे में बंद कर चला गया और उसने मुझसे बहुत बदतमीज़ी से बात किया। ये बात सुनकर समन परेशान हो जाती है और शाहनवाज़ को वहाँ पर बुलाती है और उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको यहाँ पर बंद करने की? आइंदा के बाद अगर तुमने ये हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा समझाया कि ऐसी हरकतें मत किया करो, फिर तुमने जानबूझकर ये सब कुछ क्यों किया? जिस पर शाहनवाज़ उनसे कहता है कि मैंने जानबूझकर ये सब कुछ नहीं किया, ये मुझे तंग कर रही थी, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया और ये यही डिज़र्व करती है जो कुछ इसके साथ हुआ है। उसकी माँ उसे समझाती हैं कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेहरू अपने कमरे में बैठी होती है, शाहनवाज़ वहाँ पर आता है तो वो उससे कहता है कि यहाँ से जाओ, मुझे थोड़ी देर कमरे में आराम करना है। शाहनवाज़ जिस पर मेहरू उसे कहती है कि मैं यहाँ से क्यों जाऊँ, ये कमरा मेरा भी उतना है जितना तुम्हारा है। पहले तो मैं कितनी दफ़ा मैं ये बात कर चुकी हूँ कि मैं यहाँ इस कमरे से कहीं नहीं जाऊँगी, फिर तुम बार-बार मुझे एक ही बात क्यों करने लग जाते हो। जिस पर शाहनवाज़ उसे कहता है कि मुझे इस वक़्त तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, पहले ही मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो पहले ही अपने मामू से झगड़ा कर उस घर में आया था, ऊपर से मेहरू उसके सामने आ गई थी, जिसको देखकर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उसे कहता है कि चुपचाप यहाँ से चली जाओ, मुझे
आराम करना है और बार-बार मुझे डिस्टर्ब मत करो। महरोज़ के सामने आकर बैठ जाती है और उससे कहती है कि ये कमरा मेरा भी है और मुझे भी इस वक़्त आराम करना है, इसलिए अगर तुम्हें करना है तो तुम अपनी जगह पर बैठकर अपनी कंपनी एंजॉय करो। मैंने तुम्हें मना थोड़ी किया किसी काम के लिए। शाहनवाज़ उससे कहता है कि मेरे आगे ज़ुबान चलाना बंद कर दो। तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। महरोज़ उससे कहती है कि तो फिर तुम मुझे भी नहीं जानते कि मैं क्या कर सकती हूँ। इसलिए बेहतर ये है कि अपने काम से काम रखो और मुझे धमकियाँ देनी बंद कर दो, क्योंकि मैं भी तुम्हें पता है फिर क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। अगर तुमने मुझे मज़ीद ब्लैकमेल किया तो मैं फिर यहाँ से जाकर सबको सच्चाई बता दूँगी। ये शाहनवाज़ को उसकी इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उठता है और उसको बाजू से घसीटता हुआ अपने साथ ले जाता है। महरोज़ शॉट करने लग जाती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? घर के सब मुलाज़िम उसको देखने लग जाते हैं। मैं शाहनवाज़ उसको ले जाकर एक कमरे में बंद कर देता है और उससे कहता है कि अब तुम यहीं पर रहोगी, क्योंकि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। तुम्हें बहुत दफ़ा मैंने समझाया लेकिन तुम बहुत ढीठ हो, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। अब तुम यहीं पर रहोगी इसी कमरे में हमेशा के लिए, क्योंकि अगर तुम इस घर से कमरे से बाहर निकली तो मैं तुम्हारी टाँगें तोड़ दूँगा और अब तुम यहीं पर रहोगी और यही तुम्हारा कमरा है और अब तुम मेरे कमरे में नज़र मत आओ मुझे। ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। जब ज़मन घर आती है और वो आकर वहाँ पर महरू के बारे में अपनी मुलाज़िमों से पूछती है और शाहनवाज़ के बारे में पूछती है, तो उनकी मुलाज़िमें उन्हें बताती हैं कि वो तो शाहनवाज़ साहब और महरू बीबी का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, जिस वजह से शाहनवाज़ साहब ने उनको दूसरे कमरे में लॉक कर दिया है। ये बात सुनकर समंशा परेशान हो जाती है और वो उससे कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब शाहनवाज़ महरू को कमरे में बंद कर रहा होता है तो महरू उससे कहती है कि मैं ये सब कुछ आंटी को जाकर बताऊँगी कि तुमने मुझे कमरे में बंद किया है। शाहनवाज़ उससे कहता है कि अगर तुमने ये बात मॉम को बताई तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम सारी ज़िंदगी यहाँ रखोगी और अब तुम्हें यहीं पर रहना है, मेरे कमरे में आने की ज़रूरत मत करना है। जब शाहनवाज़ वहाँ से चला जाता है तो उसकी माँ उस कमरे में जाती हैं और महरू को रोता हुआ देखती है। महरू उठकर फ़ौरन से उनके गले में लग जाती है और रोने लग जाती है। उसकी सास उसकी हालत देखकर परेशान हो जाती हैं और उनसे कहती हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आई हो, जिस पर वो उन्हें बताती हैं कि शाहनवाज़ मुझे इस कमरे में लेकर आया घसीटता और मुझे इस कमरे में बंद कर चला गया और उसने मुझसे बहुत बदतमीज़ी से बात किया। ये बात सुनकर समन परेशान हो जाती है और शाहनवाज़ को वहाँ पर बुलाती है और उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको यहाँ पर बंद करने की। आइंदा के बाद अगर तुमने ये हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा समझाया कि ऐसी हरकतें मत किया करो, फिर तुमने जानबूझकर ये सब कुछ क्यों किया। जिस पर शाहनवाज़ उनसे कहता है कि मैंने जानबूझकर ये सब कुछ नहीं किया, ये मुझे तंग कर रही थी इसलिए मैंने ये सब कुछ किया और ये यही डिज़र्व करती है जो कुछ इसके साथ हुआ है। उसकी माँ उसे समझाती हैं कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये महरू अपने कमरे में बैठी होती है। शाहनवाज़ वहाँ पर आता है तो वो उससे कहता है कि यहाँ से जाओ, मुझे थोड़ी देर कमरे में आराम करना है। शाहनवाज़ जिस पर महरू से कहती है कि मैं यहाँ से क्यों जाऊँ, ये कमरा मेरा भी उतना है जितना तुम्हारा है। पहले तो मैं कितनी दफ़ा मैं ये बात कर चुकी हूँ कि मैं यहाँ इस कमरे से कहीं नहीं जाऊँगी, फिर तुम बार-बार मुझे एक ही बात क्यों करने लग जाते हो। जिस पर शाहनवाज़ उसे कहता है कि मुझे इस वक़्त तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। पहले ही मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो पहले ही अपने मामू से झगड़ा कर उस घर में आया था। ऊपर से महरू उसके सामने आ गई थी, जिसको देखकर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उसे कहता है कि चुपचाप यहाँ से चली जाओ, मुझे आराम करना है और बार-बार मुझे डिस्टर्ब मत करो। महरू उसके सामने आकर बैठ जाती है और उससे कहती है कि ये कमरा मेरा भी है और मुझे भी इस वक़्त आराम करना है, इसलिए अगर तुम्हें करना है तो तुम अपनी जगह पर बैठकर अपनी कंपनी एंजॉय करो। मैंने तुम्हें मना थोड़ी किया किसी काम के लिए। शाहनवाज़ उससे कहता है कि मेरे आगे ज़ुबान चलाना बंद कर दो। तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। महरू उससे कहती है कि तो फिर तुम मुझे भी नहीं जानते कि मैं क्या कर सकती हूँ। इसलिए बेहतर ये है कि अपने काम से काम रखो और मुझे धमकियाँ देनी बंद कर दो, क्योंकि मैं भी तुम्हें पता है फिर क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। अगर तुमने मुझे मज़ीद ब्लैकमेल किया तो मैं फिर यहाँ से जाकर सबको सच्चाई बता दूँगी। ये शाहनवाज़ को उसकी इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उठता है और उसको बाजू से घसीटता हुआ अपने साथ ले जाता है। महरू शॉट करने लग जाती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। घर के सब मुलाज़िम उसको देखने लग जाते हैं। मैं शाहनवाज़ उसको ले जाकर एक कमरे में बंद कर देता है और उससे कहता है कि अब तुम यहीं पर रहोगी, क्योंकि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। तुम्हें बहुत दफ़ा मैंने समझाया लेकिन तुम बहुत ढीठ हो, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। अब तुम यहीं पर रहोगी इसी कमरे में हमेशा के लिए, क्योंकि अगर तुम इस कमरे से बाहर निकली तो मैं तुम्हारी टाँगें तोड़ दूँगा और अब तुम यहीं पर रहोगी और यही तुम्हारा कमरा है और अब तुम मेरे कमरे में नज़र मत आओ मुझे। ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। जब ज़मन घर आती है और वो आकर वहाँ पर महरू के बारे में अपनी मुलाज़िमों से पूछती है और शाहनवाज़ के बारे में पूछती है, तो उनकी मुलाज़िमें उन्हें बताती हैं कि वो तो शाहनवाज़ साहब और महरू बीबी का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, जिस वजह से शाहनवाज़ साहब ने उनको दूसरे कमरे में लॉक कर दिया है। ये बात सुनकर समंशा परेशान हो जाती है और वो उससे कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब शाहनवाज़ महरू को कमरे में बंद कर रहा होता है तो महरू उसे कहती है कि मैं ये सब कुछ आंटी को जाकर बताऊँगी कि तुमने मुझे कमरे में बंद किया है। शाहनवाज़ उसे कहता है कि अगर तुमने ये बात मॉम को बताई तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा
करूँगा कि तुम सारी ज़िंदगी यहाँ रहोगी रखोगी और अब तुम्हें यहीं पर रहना है, मेरे कमरे में आने की ज़रूरत मत करना। जब शाहनवाज़ वहाँ से चला जाता है तो उसकी माँ उस कमरे में जाती हैं और मेहरू को रोता हुआ देखती है। मेहरू उठकर फ़ौरन से उनके गले में लग जाती है और रोने लग जाती है। उसकी सास उसकी हालत देखकर परेशान हो जाती हैं और उनसे कहती हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आई हो? जिस पर वो उन्हें बताती हैं कि शाहनवाज़ मुझे इस कमरे में लेकर आया, घसीटता और मुझे इस कमरे में बंद कर चला गया और उसने मुझसे बहुत बदतमीज़ी से बात किया। ये बात सुनकर समन परेशान हो जाती है और शाहनवाज़ को वहाँ पर बुलाती है और उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको यहाँ पर बंद करने की? आइंदा के बाद अगर तुमने ये हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा समझाया कि ऐसी हरकतें मत किया करो, फिर तुमने जानबूझकर ये सब कुछ क्यों किया? जिस पर शाहनवाज़ उनसे कहता है कि मैंने जानबूझकर ये सब कुछ नहीं किया, ये मुझे तंग कर रही थी, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया और ये यही डिज़र्व करती है जो कुछ इसके साथ हुआ है। उसकी माँ उसे समझाती है कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेहरू अपने कमरे में बैठी होती है, शाहनवाज़ वहाँ पर आता है तो वो उससे कहता है कि यहाँ से जाओ, मुझे थोड़ी देर कमरे में आराम करना है। शाहनवाज़ जिस पर मेहरू उसे कहती है कि मैं यहाँ से क्यों जाऊँ, ये कमरा मेरा भी उतना है जितना तुम्हारा। पहले तो मैं कितनी दफ़ा ये बात कर चुकी हूँ कि मैं यहाँ इस कमरे से कहीं नहीं जाऊँगी, फिर तुम बार-बार मुझे एक ही बात क्यों करने लग जाते हो? जिस पर शाहनवाज़ उसे कहता है कि मुझे इस वक़्त तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। पहले ही मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो पहले ही अपने मामू से झगड़ा कर उस घर में आया था। ऊपर से मेहरू उसके सामने आ गई थी जिसको देखकर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उसे कहता है कि चुपचाप यहाँ से चली जाओ, मुझे आराम करना है और बार-बार मुझे डिस्टर्ब मत करो। मेहरू उसके सामने आकर बैठ जाती है और उसे कहती है कि ये कमरा मेरा भी है और मुझे भी इस वक़्त आराम करना है, इसलिए अगर तुम्हें करना है तो तुम अपनी जगह पर बैठकर अपनी कंपनी एन्जॉय करो। मैंने तुम्हें मना थोड़ी किया किसी काम के लिए। शाहनवाज़ उसे कहता है कि मेरे आगे ज़ुबान चलाना बंद कर दो। तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। मेहरू उसे कहती है कि तो फिर तुम मुझे भी नहीं जानते कि मैं क्या कर सकती हूँ, इसलिए बेहतर ये है कि अपने काम से काम रखो और मुझे धमकियाँ देनी बंद कर दो, क्योंकि मैं भी तुम्हें पता है फिर क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। अगर तुमने मुझे मज़ीद ब्लैकमेल किया तो मैं फिर यहाँ से जाकर सबको सच्चाई बता दूँगी। ये शाहनवाज़ को उसकी इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उठता है और उसको बाजू से घसीटता हुआ अपने साथ ले जाता है। मेहरू शॉट करने लग जाती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? घर के सब मुलाज़िम उसको देखने लग जाते हैं। मैं शाहनवाज़ उसको ले जाकर एक कमरे में बंद कर देता है और उससे कहता है कि अब तुम यहीं पर रहोगी, क्योंकि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। तुम्हें बहुत दफ़ा मैंने समझाया लेकिन तुम बहुत ढीठ हो, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। अब तुम यहीं पर रहोगी इसी कमरे में हमेशा के लिए, क्योंकि अगर तुम इस घर से कमरे से बाहर निकली तो मैं तुम्हारी टाँगें तोड़ दूँगा और अब तुम यहीं पर रहोगी और यही तुम्हारा कमरा है और अब तुम मेरे कमरे में नज़र मत आओ मुझे। ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। जब ज़मन घर आती है और वो आकर वहाँ पर मेहरू के बारे में अपनी मुलाज़िमों से पूछती है और शाहनवाज़ के बारे में पूछती है, तो उनकी मुलाज़िमें उन्हें बताती हैं कि वो तो शाहनवाज़ साहब और मेहरू बीबी का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, जिस वजह से शाहनवाज़ साहब ने उनको दूसरे कमरे में लॉक कर दिया है। ये बात सुनकर समंशा परेशान हो जाती है और वो उससे कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो? वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब शाहनवाज़ मेहरू को कमरे में बंद कर रहा होता है तो मेहरू उसे कहती है कि मैं ये सब कुछ आंटी को जाकर बताऊँगी कि तुमने मुझे कमरे में बंद किया है। शाहनवाज़ उसे कहता है कि अगर तुमने ये बात मॉम को बताई तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम सारी ज़िंदगी यहाँ रखोगी और अब तुम्हें यहीं पर रहना है, मेरे कमरे में आने की ज़रूरत मत करना। जब शाहनवाज़ वहाँ से चला जाता है तो उसकी माँ उस कमरे में जाती हैं और मेहरू को रोता हुआ देखती है। मेहरू उठकर फ़ौरन से उनके गले में लग जाती है और रोने लग जाती है। उसकी सास उसकी हालत देखकर परेशान हो जाती हैं और उनसे कहती हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आई हो? जिस पर वो उन्हें बताती हैं कि शाहनवाज़ मुझे इस कमरे में लेकर आया, घसीटता और मुझे इस कमरे में बंद कर चला गया और उसने मुझसे बहुत बदतमीज़ी से बात किया। ये बात सुनकर समन परेशान हो जाती है और शाहनवाज़ को वहाँ पर बुलाती है और उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको यहाँ पर बंद करने की? आइंदा के बाद अगर तुमने ये हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा समझाया कि ऐसी हरकतें मत किया करो, फिर तुमने जानबूझकर ये सब कुछ क्यों किया? जिस पर शाहनवाज़ उनसे कहता है कि मैंने जानबूझकर ये सब कुछ नहीं किया, ये मुझे तंग कर रही थी, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया और ये यही डिज़र्व करती है जो कुछ इसके साथ हुआ है। उसकी माँ उसे समझाती हैं कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेहरू अपने कमरे में बैठी होती है, शाहनवाज़ वहाँ पर आता है तो वो उससे कहता है कि यहाँ से जाओ, मुझे थोड़ी देर कमरे में आराम करना है। शाहनवाज़ जिस पर मेहरू उसे कहती है कि मैं यहाँ से क्यों जाऊँ, ये कमरा मेरा भी उतना है जितना तुम्हारा। पहले तो मैं कितनी दफ़ा ये बात कर चुकी हूँ कि मैं यहाँ इस कमरे से कहीं नहीं जाऊँगी, फिर तुम बार-बार मुझे एक ही बात क्यों करने लग जाते हो? जिस पर शाहनवाज़ उसे कहता है कि मुझे इस वक़्त तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। पहले ही मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो पहले ही अपने मामू से झगड़ा कर उस घर में आया था। ऊपर से मेहरू उसके सामने आ गई थी जिसको देखकर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उसे कहता है कि चुपचाप यहाँ से चली जाओ, मुझे आराम करना है और बार-बार मुझे डिस्टर्ब मत करो। मेहरू उसके सामने आकर बैठ जाती है और उसे कहती है कि ये कमरा मेरा भी है और मुझे भी इस वक़्त आराम करना है, इसलिए अगर तुम्हें करना है तो तुम अपनी जगह पर बैठकर अपनी कंपनी एन्जॉय करो। मैंने तुम्हें मना थोड़ी किया किसी काम के लिए। शाहनवाज़ उसे कहता है कि मेरे आगे ज़ुबान चलाना बंद कर दो। तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। मेहरू उसे कहती है कि तो फिर तुम मुझे भी नहीं जानते कि मैं क्या कर सकती हूँ, इसलिए बेहतर ये है कि अपने काम से काम रखो और मुझे धमकियाँ देनी बंद कर दो, क्योंकि मैं भी तुम्हें पता है फिर क्या कर सकती हूँ और
क्या नहीं। अगर तुमने मुझे मज़ीद ब्लैकमेल किया तो मैं फिर यहाँ से जाकर सबको सच्चाई बता दूँगी। ये शाहनवाज़ को उसकी इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उठता है और उसको बाजू से घसीटता हुआ अपने साथ ले जाता है। महरूश शॉट करने लग जाती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? घर के सब मुलाजिम उसको देखने लग जाते हैं। मैं शाहनवाज़ उसको ले जाकर एक कमरे में बंद कर देता है और उससे कहता है कि अब तुम यहीं पर रहोगी, क्योंकि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। तुम्हें बहुत दफ़ा मैंने समझाया लेकिन तुम बहुत ढीठ हो, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। अब तुम यहीं पर रहोगी इसी कमरे में हमेशा के लिए, क्योंकि अगर तुम इस घर से कमरे से बाहर निकली तो मैं तुम्हारी टाँगें तोड़ दूँगा और अब तुम यहीं पर रहोगी और यही तुम्हारा कमरा है और अब तुम मेरे कमरे में नज़र मत आओ मुझे। ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। जब ज़मन घर आती है और वो आकर वहाँ पर महरू के बारे में अपनी मुलाज़िमों से पूछती है और शाहनवाज़ के बारे में पूछती है, तो उनकी मुलाज़िमें उन्हें बताती हैं कि वो तो शाहनवाज़ साहब और महरू बीबी का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, जिस वजह से शाहनवाज़ साहब ने उनको दूसरे कमरे में लॉक कर दिया है। ये बात सुनकर समंशा परेशान हो जाती है और वो उससे कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब शाहनवाज़ महरू को कमरे में बंद कर रहा होता है तो महरू उसे कहती है कि मैं ये सब कुछ आंटी को जाकर बताऊँगी कि तुमने मुझे कमरे में बंद किया है। शाहनवाज़ उससे कहता है कि अगर तुमने ये बात मॉम को बताई तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम सारी ज़िंदगी यहाँ रखोगी और अब तुम्हें यहीं पर रहना है, मेरे कमरे में आने की ज़रूरत मत करना है। जब शाहनवाज़ वहाँ से चला जाता है तो उसकी माँ उस कमरे में जाती हैं और महरू को रोता हुआ देखती है। महरू उठकर फ़ौरन से उनके गले में लग जाती है और रोने लग जाती है। उसकी सास उसकी हालत देखकर परेशान हो जाती हैं और उनसे कहती हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आई हो, जिस पर वो उन्हें बताती है कि शाहनवाज़ मुझे इस कमरे में लेकर आया, घसीटता और मुझे इस कमरे में बंद कर चला गया और उसने मुझसे बहुत बदतमीज़ी से बात किया। ये बात सुनकर समन परेशान हो जाती है और शाहनवाज़ को वहाँ पर बुलाती है और उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको यहाँ पर